वेलकम एवरीवन। तो आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जैसा आप लोग पता है कि आज का समय जो दौर चल रहा है इसको हम लोग कोरोना का समय है। कोरोना अभी तो सेकेंड लहर खत्म है। अभी हम लोग बीच में कोरोना इतना ज्यादा अभी इफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसा बोला जा रहा है कि कोरोना का तीसरा लहर भी बहुत जल्दी आने वाला है। गॉड नोज कि ये सच है या नहीं है, लेकिन जहां तक लोग बोल रहे हैं कि अभी कोरोना का थर्ड लहर भी आने वाला है। तो जैसा कि कोरोना का थर्ड जब पहला लहर जब पिछले साल हम लोग 2020 में देखे थे कि जब कोरोना आया था तो बहुत सारा चेंजेस अचानक हुआ था। मतलब बहुत सारे लोगों की जॉब अचानक चली गई थी, बहुत सारे बिजनेस अचानक बंद हो गया था। ठीक है, और उस समय बहुत सारे लोगों को आर्थिक समस्याओं से जूझना भी पड़ा था। बहुत सारे लोगों का अचानक सैलरी बंद हो गया था। बहुत सारे लोग ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। कितने लोग दूर दूर से पैदल चलकर आए थे, वो सब मंजर अभी भी आपको याद होगा। लेकिन सेकंड जो फेज आया कोरोना का, उस समय भी और अभी तक भी बहुत अच्छा माहौल नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों का जॉब जा चुका है। बहुत सारे अभी भी इतने लोगों को जितना पहले के मुकाबले जितना जॉब था वो अब जॉब नहीं है। और जैसा आजकल का ट्रेंड भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बहुत सारा बिजनेस करने का तरीका धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आज के डेट में, ठीक है, कि आज जैसा सिचुएशन हमारे पास है उस सिचुएशन में क्या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग क्या अच्छा ऑप्शन है? अगर ये अच्छा ऑप्शन है तो नेटवर्क मार्केटिंग करने का 10 टॉप 10 रीजन आप लोगों के सामने शेयर करना चाहेंगे। मेरा स्क्रीन आप लोग को आ रहा होगा ना? ठीक है, स्क्रीन क्लियर है? सर ब्लर है। अच्छा, थोड़ा देर में करना चाहिए। तो आज हम लोग का मेन टॉपिक हम लोग इसी पे बात करेंगे, 10 बिग रीजंस टू स्टार्ट एमएलएम बिजनेस इन दिस कोविड पेंडेमिक। हम लोग कोविड पेंडेमिक जैसा अभी सिचुएशन चल रहा है और कितने दिनों तक चलेगा पता नहीं, क्योंकि अभी थर्ड लहर की बात हो रही है। तो इस सिचुएशन में हमें एमएलएम बिजनेस क्यों स्टार्ट करना चाहिए, इसका 10 रीजन आपको हम शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन क्या है कि वन सोर्स ऑफ इनकम। देखिए, बहुत सारे जो कोरोना के समय बहुत सारे लोग वैसे लोग ही इफेक्ट हुए जिनको जो जो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहे थे। मतलब जिनके पास सिर्फ कमाई का एक ही जरिया उनके पास था, उन्हीं लोग को सबसे ज्यादा परेशानी झेलना पड़ा, सबसे ज्यादा आर्थिक समस्याओं को जूझना पड़ा। तो सबसे फर्स्ट रीजन यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, वो है वन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जिनके पास भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, इज अ वेरी डेंजरस, बहुत ही डेंजरस चीज है। क्योंकि आप कभी भी एक सोर्स के इनकम पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे वो किसी तरह भी काम कर रहे हो, वो एक सोर्स ऑफ इनकम पे रहना बहुत ही डेंजरस है, बहुत डेंजरस सिचुएशन है। जैसा कि आप पिछले कोरोना में आपने देखा भी कि बहुत डेंजरस सिचुएशन आपको रहा, बहुत सारे लोगों की अचानक जॉब चली गई। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपका हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इस तरह का बिजनेस है जो कि आप किसी और काम को करते हुए इस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि एक जॉब को करते हुए आप दूसरा जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर भी आप 8 10 10 घंटा देंगे, फिर एक और जॉब भी करेंगे जहां पर भी आप 5 6 8 घंटा देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप एक ह्यूमन बीइंग, एक शरीर होने के नाते हम लोग उतना जॉब नहीं कर सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा सिस्टम है जो कि आप किसी और काम करते हुए, मतलब जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, वो काम को करते हुए आप 2 4 5 घंटा समय निकालकर, 1 2 घंटा भी समय निकालकर आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अभी भी वन सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। तो ये आपका सबसे पहला रीजन होगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग वन सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 पे। देखिए, जैसा अभी लोगों का मेंटालिटी क्या है कि हम लोग अभी तक सभी लोग जॉब को ही प्रेफरेंस देते हैं, जॉब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन अभी आप सिचुएशन देख सकते हैं कि कोरोना के समय बहुत सारे जॉब डिक्रीज हुआ है और बहुत सारा जॉब का करने का तरीका भी चेंज हुआ है, क्योंकि बहुत सारा चीज डिजिटल हो गया, बहुत सारा चीज कंप्यूटराइज हो गया, बहुत सारा चीज ऑनलाइन हो गया। तो ऑनलाइन होने की वजह से भी बहुत सारी नौकरियां कम हो रहा है। मतलब डे बाई डे जॉब्स जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है।
ये आप फील कर रहे हैं। आज से 15 साल पहले की बात करें तो जितनी वैकेंसी गवर्नमेंट की निकलती जाती, जितनी वैकेंसी निकलती थी, आज उसका 50% वैकेंसी भी नहीं निकल रहा। हर साल कितने सारे लोग, कितने सारे बच्चे, लड़के वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, पढ़ के पास हो रहे हैं, लेकिन उस रेशियो में उतना जॉब नहीं है। बहुत ज्यादा जॉब का क्राइसिस अभी है। तो इस सिचुएशन में क्या बनता है कि अगर आप जॉब नहीं करेगा तो दूसरा प्रेफरेंस क्या होता है कि एक ऑप्शन बचता है, क्या वो है? बिजनेस करना। ठीक है, अगर जॉब नहीं तो क्या ऑप्शन बचेगा? बिजनेस करिए। तो बिजनेस करना, किस तरह का बिजनेस करना, क्योंकि बिजनेस भी क्या है, एक रिस्की रिस्की होता है। क्योंकि जॉब आदमी इसलिए प्रेफर करता है क्योंकि वहां पे हम गए, कुछ काम किए, बदले में पैसा मिला। लेकिन जब आप बिजनेस करने की सोचते हैं तो सबसे पहले बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है कि इसमें पूंजी लगाना पड़ेगा। और वाकई में बहुत सारे बिजनेस में बिना पूंजी लगाए बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं आप। पूंजी लगाना पड़ेगा, आपको जगह ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसा बिजनेस, जो भी तरह का बिजनेस करेंगे आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, जो तीसरा रीजन है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि जॉब नहीं है तो आपको क्या करना होगा? सेल्फ एम्प्लॉयड बनना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना भी क्या है, एक रिस्की काम होता है, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पे बहुत सारा आपने एग्जांपल देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों ने बिजनेस शुरू किया, लेकिन पैसा भी बहुत सारा लगाया, लेकिन वो बिजनेस को सही से रन नहीं कर पाए। इसीलिए लोग बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, है ना? क्योंकि बिजनेस शुरू करना भी आज के डेट में, क्योंकि आज का डेट ऐसा सिनेरियो है कोविड के कारण कि आप गेस नहीं कर सकते उस तरह का जो बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, वो बिजनेस आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आने वाले 1 साल 6 महीने के बाद वो बिजनेस का क्या होगा। क्योंकि आज आप अगर 2 साल पहले बात करें, मतलब जब फर्स्ट फेज आया था, उससे पहले जो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, आज वो बिजनेस बहुत खराब चल रहा होगा, आज वो बिजनेस बहुत डाउनफॉल में जा रहा होगा। क्योंकि कोरोना के कारण कब माहौल क्या चेंज होगा, किस तरह का बिजनेस ज्यादा बूम करेगा, किस तरह का बिजनेस डाउनफॉल में जाएगा, ये कहना मुश्किल है। ठीक है, अभी जैसे कि बिजनेस, अब बात करते मतलब तीसरा रीजन कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक रिस्की है, क्योंकि वहां पे एक इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक, अब चौथा रीजन की बात करते हैं कि आज के डेट में हर कोई भी बिजनेस कर रहा है या कुछ भी काम हो रहा है, वो डिजिटल ज्यादा हो रहा है, ऑनलाइन वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए? ऐसा बिजनेस होना चाहिए जो कि ऑनलाइन आप कर सके। जो बिजनेस आप ऑनलाइन नहीं कर सकते वो बिजनेस क्या है? रिस्की होगा। वो बिजनेस आप, हो सकता है कि वो बिजनेस में आप उतना सक्सेसफुल ना कर पाए, क्योंकि आज के डेट में कोरोना के समय ज्यादातर वर्क ऑनलाइन हो रहा है। मतलब यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई से लेके जो भी आप सेल परचेज हो रहा है वो भी ऑनलाइन हो रहा है। मतलब आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उसको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन करने के लिए आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें सबसे फेवरेट बिजनेस क्या है? जैसे डिजिटल कोचिंग। आज के डेट में देखिए, जब भी आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोलिए, सबसे पहले जो ऐड आता है वो आता है कि कोई ना कोई कुछ कोर्स बेच रहा है, कोई ना कोई कुछ कोर्स के बारे में कि आप मेरा ये कोर्स कर लीजिए तो आप ये सीख जाएंगे, और ये सीख जाएंगे तो आप ये इनकम करने लगेंगे। मतलब बहुत सारे डिजिटल कोचेस का बिजनेस अभी बहुत ज्यादा बूम हुआ है जब से ये लॉकडाउन हुआ है। उसके अलावा ई कॉमर्स भी बहुत ही जबरदस्त अभी, क्योंकि आप घर बैठे, ई कॉमर्स में मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी सेल परचेज आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया या फिर बहुत सारे ऐसा प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ऑनलाइन अभी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सबका सेल जो है ना, पिछले लॉकडाउन से, मतलब लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद, मतलब जब से ये कोरोना आया है, सब ई कॉमर्स साइट जितने भी थे सबका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि लोग ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन फूड डिलीवर, ऑनलाइन ही प्रोडक्ट को मंगाना चाह रहे हैं। और उसमें भी सबसे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा बूम कर रहा है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि देखिए अभी लोग टीवी से ज्यादा यूट्यूब या फिर नेटफ्लिक्स ये सब चीज देखना पसंद करते हैं। टीवी से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और सोशल मीडिया में अगर आपको मार्केटिंग करना है किसी प्रोडक्ट का, इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो पहले टीवी में ज्यादा ऐड देती थी, अब वो ऑनलाइन भी ऐड देना शुरू किया। मतलब यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इन सब प्लेटफॉर्म जहां पे लोग ज्यादा मौजूद है, वहां पर लोगों ने बहुत सारी कंपनियों ने अपना मार्केटिंग शुरू कर दिया है। तो डिजिटल मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो। और एफिलिएट मार्केटिंग भी एक ऑनलाइन भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से एफिलिएट करके भी आप बिजनेस
अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस क्या होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, और डिजिटल में भी इस तरह का बिजनेस होना चाहिए, डिजिटल कोचिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप ये सब शुरू करना चाहते हैं, डिजिटल कोचिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, तो हम आपको एक बहुत अच्छा इसके सब्स्टिट्यूट में बताना चाहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो अगर आप गौर से समझें कि नेटवर्क मार्केटिंग किस टाइप का बिजनेस है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारा चीज आपका आ जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को क्या बोला जाता है, ये सीखने सिखाने का बिजनेस है। आप कुछ सीखिए और दूसरे को सिखाइए। तो डिजिटल कोचिंग भी आप यहाँ से कर पा रहे हैं। जैसे अभी हम आपको ये कुछ जो आपको अभी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये भी एक तरह से बोल सकते हैं डिजिटल कोचिंग है ना। ई कॉमर्स मतलब जैसा आप जानते हैं कि ई कॉमर्स में प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग भी नाउ अब बिकम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। आप अपना नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ऑफलाइन करते थे, अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो अब हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बन गया है कि अब डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बन गया है। और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग तो एफिलिएट मार्केटिंग ही है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट अपने बिहाफ में, अपने मतलब एफिलिएशन लेकर हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में यही तो होता है, किसी एक प्रोडक्ट, किसी कंपनी का प्रोडक्ट हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, एफिलिएट बनकर, एक एसोसिएट बनकर उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो आप गौर से समझे तो एक नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ नेटवर्क ऑनलाइन वर्क जो भी है, जैसे डिजिटल, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सभी का एक कॉम्बिनेशन है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन है जहां से आप इन सारा चीज का एक मिक्सचर है। तो ये भी अगर आप ऑनलाइन काम बिजनेस करना है तो ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन में नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए बेस्ट चॉइस है आपका। इसलिए ये रीजन नंबर 4 कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस समय क्यों करना चाहिए। अब आते हैं रीजन नंबर 5। देखिए, हर आदमी, आप कोई भी मान लीजिए किसी जॉब में है या फिर कोई भी बिजनेस करते हैं, आपको अपने जॉब में या फिर आपको अपने बिजनेस में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको कुछ नई नई चीजें सीखना पड़ेगा। जैसे अगर आप सपोज एक जॉब की बात करते हैं, तो जब जॉब में प्रमोशन कब होता है, जब आप कुछ एक्स्ट्रा नया चीज सीखते हैं, जब आपका कुछ प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होता है, इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पाते हैं, या फिर आपका जो रिलेशनशिप स्किल होता है वो अगर अच्छा है, तो आपको ज्यादा प्रमोशन का चांसेस बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए अगर आप बिजनेस कोई करते हैं, बिजनेस में आप नए नए लोगों के पास जाते हैं, नए नए लोगों से रिलेशन बनाने में एक्सपर्ट है, नए नए लोगों से आप डील करने में एक्सपर्ट हैं, तो आपका बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ये सब चीज जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में डिफॉल्ट सिखाया जाता है। ठीक है, आप नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सब चीज अपने आप सीखने को मिलता है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्किल सीखने को मिलता है, कम्युनिकेशन स्किल सीखने को मिलता है, सेलिंग स्किल सीखने को मिलता है, टीम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल सीखने को मिलता है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखने को मिलता है। तो ये सब चीज आप स्किल सीखना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप ये सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। आप कुछ भी प्रेजेंट करने का कला सीख सकते हैं, यहाँ पे कैसे लोगों से बात करना है वो आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि ये सब जो स्किल है ना, इस बिजनेस का रिक्वायरमेंट है। ये बिजनेस तभी आप कर सकते हैं जब आप ये सब स्किल सीखते हैं। तो ये सब स्किल सीखकर आपको जो बिजनेस में है या जो जो जॉब में है उसमें भी आपका क्या होगा, एडवांटेज मिलने वाला है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग आप हर एक इंसान को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए वो यहाँ से पैसा नहीं भी कमा पाएगा ना, तो बहुत सारा ऐसा स्किल सीख लेगा जिससे कि वो जिस बिजनेस में है या जिस जॉब में है वहां पर उसको बेनिफिट मिलने वाला है। तो 5वां नंबर रीजन ये है, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न न्यू स्किल्स, और न्यू स्किल सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट 6ठा नंबर रीजन क्या है, व्हाट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग। मतलब आपको यहाँ पर वही काम करना है जो आप करते आ रहे थे, कुछ नया चीज नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अरे यार तो लोगों को बताना पड़ता है, चैन बनाना पड़ता है। ये हम लोग पहले से भी करते आ रहे थे। हम लोग जब भी कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम मूवी अच्छी लगती तो हम बताते हैं कि भाई ये मूवी बहुत अच्छी है, जाके तुम भी देख लेना, बहुत मजा आया था। आप कहीं पर किसी शॉप से कुछ प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं, कुछ कोई भी मोबाइल जहां मान ली किसी शॉप से परचेज करके लाए और वहां पे तो आपको अच्छा चीज मिला और थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट मिल गया, तो आप दूसरे को खुद बताते हैं अरे मोबाइल लेना है ना तो उसी दुकान में जाना, वहां पे मेरा जान पहचान है,
थोड़ा सा डिस्काउंट कर देता है, या फिर वो अच्छा प्रोडक्ट अच्छा देता है, सस्ता देता है, कहीं से भी अच्छा मिलता है। तो हम लोग खुद वो काम करते हैं, वही काम हमको तो यहाँ पे करना है। किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, ठीक है, प्रोडक्ट यूज करना है, शेयर करना है और सपोर्ट करना है, यही काम तो हम लोग जो करते आ रहे थे वही तो करना है यहाँ पे। आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, अच्छा लगेगा उसको आप शेयर करना शुरू कीजिए और सपोर्ट कीजिए। जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हो रहे हैं उनको आप सपोर्ट कीजिए, यही काम करना है। और ये कोई नया काम नहीं है, ये आप जाने अनजाने में करते ही आ रहे थे। आप किसी भी कंपनी का तेल, शैम्पू, साबुन इस्तेमाल कर रहे थे, अच्छा लगता है तो हम बताते भी हैं लोगों को कि हाँ ये चीज अच्छा है, वही काम यहाँ पे करना है। आप जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए अच्छा लगेगा, लोगों को बताइए, जो के साथ जुड़ते हैं फिर आप उनको सपोर्ट कीजिए, यही काम करना है। और ये काम आप चलते फिरते दूसरे काम को करते हुए भी कर सकते हैं। तो तीसरा ये आपका जो ये रीजन है कि छठा नंबर रीजन कि आपको वही काम करना है जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, कोई नया काम आपको नहीं करना है। बस आपका तरीका नया हो जाएगा, सोचने का ढंग बदल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन कर वही रहे जो आप करते आ रहे थे। सातवां रीजन क्या है इस काम को शुरू करने का? क्योंकि लोग आज के डेट में, बहुत सारे लोग का माइंड अभी खाली है और लोगों को समझ में आ गया कि हम एक सोर्स ऑफ इनकम में डिपेंड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग को अब समझने लगे हैं कि हमको अब कुछ ना कुछ नया चीज सीखना पड़ेगा, नया स्किल सीखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनकम करना पड़ेगा अपना घर परिवार को अच्छे से चलाने के लिए। क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है ना, उसके हिसाब से इनकम नहीं बढ़ रहा लोगों का, और लोग करना चाह रहे हैं। बस हम लोग उसको बताने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा, किस तरह से लोगों को हम इस बिजनेस के प्रति मोटिवेट करें। क्योंकि अब आप देखिए, अब नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पहले आप लोगों के पास घर घर जाके जाना पड़ता था, लेकिन अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवर हो सकता है, ऑनलाइन उसके ट्रेनिंग करवा सकते हैं, कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं है। शाम को घर अपना जो भी काम कर रहे हैं करके आइए, शाम को 2 घंटा 1 घंटा ट्रेनिंग कर लीजिए और शाम को 1-2 घंटा आके लोगों से बात कर लिए, ऑनलाइन बात कर सकते हैं। जूम जूम है, बहुत सारे ऐप है जहां से आप ऑनलाइन किसी से बात कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो लोग करना चाह रहे हैं, बस हम लोग को करने का तरीका लोगों को बताना होगा कि आप इस तरह से करिए। तो 7 नंबर रीजन कि लोग चाह रहे हैं लेकिन उनको करने का तरीका आपको बताना पड़ेगा। तो 7वां रीजन है कि लोग तैयार हैं करने के लिए इस बिजनेस को। 8वां रीजन क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग आज की सिचुएशन में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और ये इंडिया में ही, वर्ल्ड में ही नहीं, इंडिया में भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसको आपको हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे ग्रो कर रहा है, इसका एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं। रिपोर्ट, एक मिनट, ये रिपोर्ट, सॉरी, ये रिपोर्ट दिखाने के लिए फिर से हम स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ, ये आपको मेरा स्क्रीन आ रहा होगा। देखिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का रिपोर्ट है। देखिए, ये रिपोर्ट आपका कब का है, इसमें डेट दिया होगा कहीं पे। ये एडिशन, ये ई पेपर है। हाँ, दिसंबर 21 2020 का रिपोर्ट है ये। तो बड़ा करके दिखाते हैं, दिसंबर 21 2020 का रिपोर्ट है, ठीक है, ज्यादा पुराना नहीं है। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रॉस्ड सेल्स ऑफ रुपीज 7500 करोड़ इन अप्रैल अप्रैल से सितंबर। ये कब का रिपोर्ट है? 2020 का। मतलब जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था, अप्रैल से सितंबर क्या था, लॉकडाउन था, उस समय डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री का सेल बढ़ गया कितना, 7500 करोड़। जिसमें ये कुछ कंपनी का नाम दिया हुआ है, जैसे कि मेन बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जैसे आपका एमवे है, ऑरिफ्लेम है, टपरवेयर है, मोदी केयर है। इन लोग ने रिपोर्ट किया कि आपका 7500 करोड़, मतलब करीब 4.7% आपका उनका सेल बढ़ा है। ये आपका इंडियन डायरेक्ट सेलर एसोसिएशन का रिपोर्ट कहता है, आईडीएसए, ठीक है, इसका रिपोर्ट है आपके सामने। और उसमें भी सबसे ज्यादा वेलनेस सेगमेंट का बढ़ा है। मतलब ऐसा बिजनेस, ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिसमें कि वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, उनका रेट बढ़ा है। क्योंकि कोरोना के समय बहुत ज्यादा आयुर्वेद का डिमांड बढ़ा था, इसलिए आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल हुआ था। वेलनेस, कॉस्मेटिक, होम केयर, लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया टुगेदर कंटिन्यू नियरली 90% ऑफ ओवरऑल सेल्स। तो देखिए यहाँ पे वो, जब इस तरह के बड़े मैगजीन, बड़े न्यूज़पेपर
इस तरह का रिपोर्ट देता है, तो आपको विश्वास करना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग आज के डेट में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला बिजनेस है। और इस बिजनेस में अगर सही ढंग से अगर हम लोग रिसोर्सेज को यूज करके इस बिजनेस को किया जाए, तो आज के डेट में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग है, अगर आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना चाहते हैं तो। क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप पार्ट टाइम में भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 8वां रीजन समझ में आ गया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। 9वां रीजन बताते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करना है क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जहां पर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं ये बिजनेस में? क्योंकि ये यहाँ पर क्या होता है ना, टीम बिजनेस है। आप अकेले मेहनत नहीं करते, आपके साथ आपकी टीम भी मेहनत करती है। आपके अपलाइन, आपके टीम, ये सब मिलकर आपको सक्सेस करने के लिए लगे रहते हैं। ये टीम बिजनेस है, क्योंकि यहां पर आप इस बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए आपको? ये बिजनेस को करने के लिए आपको बस ड्रीम, डिजायर और कमिटमेंट, ये 3 चीज रिक्वायर्ड है। कि आपके पास ड्रीम हो, बहुत सारे लोग पर तो सपना ही नहीं देखते हैं। सपने, यहाँ पर अगर आपके सपने हैं और सपने को पूरा करने के लिए इच्छा है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए अगर आप 100% कमिटमेंट है, अगर आप इच्छा शक्ति संपूर्ण है, तभी आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे चाहिए, और इस बिजनेस को करने के लिए आपको ये चीज चाहिए, और इसको पूरा करने के लिए आपके साथ एक आदमी नहीं, पूरा टीम लगा होता है। पूरा टीम में आप ये काम कर सकते हैं। इसलिए अब ये बिजनेस में सक्सेस करने का और किसी बिजनेस से ज्यादा रेशियो है, बशर्ते इसको एक सिस्टम के हिसाब से और आप रेगुलर मेहनत करते हैं। और आप जो बताया गया कि ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम, देखिए लोग बोलते तो हैं कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन करने के लिए उनका इच्छा शक्ति कितना स्ट्रांग है उसको करने के लिए, और उसके लिए कितना कमिटमेंट है कि हाँ हम डेली 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा इस पे काम करने को तैयार है, हम डेली मीटिंग अटेंड करने के लिए तैयार है, हम यहाँ पे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अगर आप इतना करने को तैयार हैं, तो यहाँ पे आप कभी इस बिजनेस में फेल नहीं होंगे। ठीक है, 10वां जो लास्ट रीजन आपको बताते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए, अगर आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अगर आप सोशल पर्सन हैं, और अगर आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, अपने समाज के बारे में भी, अपने देश के बारे में भी सोचते हैं, तो आपको ये बिजनेस जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह है। देखिए यहाँ पर लोग सिर्फ अपने अपने, देखिए क्या होता है कि लोग सिर्फ अपने अपने लिए काम करते हैं। हम जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका मेन मकसद क्या है कि मेरा जीवन यापन चल सके। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा एक बिजनेस है जहां पर आप दूसरे को सफल किए बिना खुद सफल नहीं हो सकते। मतलब दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं। आप दूसरे को रोजगार देंगे तभी आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरे का, यहाँ पे आज के डेट में चैलेंज, हमारे पास करंट चैलेंज क्या है? आज के डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है बीमारी और बेरोजगारी। तो आप इस बिजनेस के थ्रू किसी का बीमारी भी दूर कर सकते हैं और लोगों की बेरोजगारी भी दूर कर सकते हैं। मतलब आप समाज सेवा करते हुए आप पैसा कमाते हैं। तो जब समाज सेवा करेंगे तो उसके बदले में आपको जो लोगों की दुआएं मिलेगी, दुआएं आपके, वो आपका मतलब मान सम्मान, पैसा, तरक्की के रूप में सामने आएगा। तो अगर सिर्फ आप सेल्फिश नहीं है, मतलब स्वार्थी नहीं है, और आप समाज के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां से आप इनडायरेक्टली समाज सेवा भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप बिना किसी और को सक्सेसफुल बनाए आप खुद सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर 10 रीजन आपको मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में क्यों करना चाहिए। एक बार मैं ओवरव्यू फिर से देता हूं कि रीजन नंबर 1, वन सोर्स ऑफ इनकम, मतलब एक सोर्स ऑफ इनकम में डिपेंड रहना आपको मुश्किल है। आज थोड़ा सा आप डेंजरस जोन में है, इसलिए आपको अनदर सोर्स ऑफ इनकम करना चाहिए। जॉब इज डिक्रीजिंग, जितना जॉब जिस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि एज ए बिजनेस आप यहाँ पे रिस्क फ्री बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक डिजिटल बिजनेस भी है, जहां पर आप डिजिटल कोच, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, आप सब कुछ यहाँ से आप कॉम्बिनेशन, नेटवर्क मार्केटिंग इन सब का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको नए नए स्किल सीखने को मिलता है। 5वां छठा रीजन था कि यहाँ पर आपको वही काम करना है जो अभी तक आप करते आ रहे थे। 7वां कि लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं, लोग नया नया चीज ट्राई कर रहे हैं, आपको लोगों को बताने का जरूरत है। 9वां नंबर कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। 8वां यहाँ कैसे, आप इस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बहुत तेजी से इस बिजनेस अभी ग्रो कर रहा है, और मतलब
मतलब अभी ये बिजनेस ग्रो करना शुरू कर चुका है, इसलिए आप जितना जल्दी आप इस बिजनेस को पकड़ लीजिए तो आप भी 100% वो लहर में सक्सेसफुल हो जाएंगे। यू कैन सक्सीड इन द बिजनेस। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप सोशल पर्सन है और अपनी चाहते हैं कि आप अपने साथ साथ समाज का भी भलाई करें, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया हो कि आज के डेट में, आज जो सिचुएशन है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी। आज के लिए इतना ही। आपका इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।